आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे राजनीतिक विज्ञान सेकेंड ईयर से। जी हाँ, एमपीएसई पेपर वन आपका एमपीएससी पेपर वन है सेकेंड ईयर से रिलेटेड आपका। तो आप एमए के हैं और आपका एमपीएससी सब्जेक्ट है पेपर वन, और उससे सारे रिलेटेड जितने भी आपके पेपर हैं ना, एमपीएससी वन टू थ्री जितने भी हैं, उन सबके आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी सब्जेक्ट्स के हर एक कोर्स आपका मेरे चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए, पूरी डिटेल से जानने के लिए हर एक टॉपिक को कि भारत में ब्रिटिश राज और इन सब के इम्पैक्ट के बारे में जानने के लिए आज आप तैयार हो जाइए। और इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जी हाँ, यूपीएससी के लिए ये सारे नोट्स भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इन सारे नोट्स को कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा और आपको इस पे हेल्पफुल हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश राज कैसा रहा, पूरा सफ़र इसका, आखिर ब्रिटिश राज का भारत में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन कौन से ऐसे चीज़ है, ऐसी ऐसी बातें हैं जो ब्रिटिश राज और भारत पे उसका अच्छे और बुरे दोनों तरह से इसके इम्पैक्ट के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में ब्रिटिश राज कब से स्टार्टिंग हुई? आखिर भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत 16वीं सदी में हो गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे आई। 16वीं सदी से एक कंपनी की स्थापना यानी 1617 ईस्वी में जब इन्होंने सबसे पहले अपना फैक्ट्री जो है लगाया गुजरात पे, वहाँ जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापना की तो उसी समय से ब्रिटिश राज का धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा होता गया। कब्जे के बारे में हम लोग तो पता है कि आखिर ब्रिटिश राज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत पे आके अपना जो है पूरा पांव पसारा और अपना पूरा राज यहाँ पे स्थापित किया। लेकिन इसके बाद से ही 17वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ 17वीं से 18वीं शताब्दी तक आते आते ब्रिटिश राज भारत पे बहुत ज़्यादा अपना कब्जा जमा चुका था। इसकी जो अच्छी बात और बुरी बात, ब्रिटिश राज ने भारत पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी डाला और बैड इफ़ेक्ट भी डाला। अब इसके गुड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं। ब्रिटिश राज की अगर विश्व दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश राज ने भारत में स्वतंत्रता लाने के लिए प्रथम प्रयास और इसी ने किया। प्रथम इसने स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस के लिए राष्ट्र आंदोलन को बढ़ावा दिया। ठीक है, समस्त इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे विश्व में जो पराधीनता थी उसके विरुद्ध लोग खड़े हो गए और उन्होंने भी स्वतंत्रता की मांग कर दी, क्योंकि भारत ही सिर्फ ऐसा देश नहीं था जो कि गुलाम था। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश है विश्व में जो गुलाम रहे हैं और उन्होंने भी आज़ादी की मांग कर दी, सिर्फ भारत को देखते हुए, क्योंकि भारत में पराधीनता को अस्वीकार करके स्वाधीनता की मांग की, उसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए। ऐसे तो बहुत सारे गुण और दोष हैं ब्रिटिश राज के। भारतीय आंदोलन के विकास का योगदान मान ले हम सबसे पहला। दूसरा मान लेते हैं संचार टेक्नोलॉजी। जितने भी संचार के माध्यम है वो सारे संचार के माध्यम को बिछा करके ब्रिटिश राज ने एक बहुत अच्छा काम किया। तीसरा है अंग्रेजी भाषा का परिचय करवाया, भारत पे रेल का आरंभ, उसके साथ साथ ही सामाजिक सुधार में भारत पे सामाजिक सुधार, चाहे वो आपकी सती प्रथा हो या फिर वो आपकी दास प्रथा, इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए अंग्रेजों ने और अंग्रेजी शासन ने, ब्रिटिश राज ने काफ़ी हद तक उस पर मदद किया है। उन्होंने ब्रिटिश राज में भारत में बहुत ऐसे व्यवस्था थी जिसको हटाने का प्रयास किया। जैसे पहला तो प्रोत्साहन उन्होंने दिया नस्ल भेद की प्रथा को हटाने के लिए। नस्ल भेद की प्रथा, उसके साथ साथ यहाँ देखिए आपको बताती हूँ, उसके साथ आर्थिक शोषण एवं भारतीयों को शासन से वंचित रखने में उस अमीर वर्ग को राष्ट्र चेतना की भावना, यानी अगर यूनिटी की बात की जाए तो भारत में यूनिटी तभी आई जब यहाँ पे बंटवारा होने लगा या फिर शोषण होने लगा। गरीबों का शोषण, अमीरों का शोषण, हर एक तरीके से शोषण होने लगा, तब उन्हें एकता की बात समझ में आई भारत को। उसके बाद अंग्रेजों का अगर हम देखें तो राजनीतिक चेतना में भी, राजनीति को भी लाने में
अंग्रेजों ने काफ़ी समर्थन किया। राजनीति किस तरह से आई इसकी शुरुआत अगर हम देख लें तो बंगाल के विभाजन से। बंगाल का विभाजन 1905 में जब हुआ तब इसका विरोध अच्छा खासा किया गया और इसी के तहत 1906 में अपने स्वराज की मांग जो है नेहरू जी ने रखी थी। स्वराज की रिपोर्ट की हमें स्वराज अपना चाहिए, इसकी व्यवस्था के लिए नेहरू जी ने 1906 पे ये रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी। तो इसी चीज़ के लिए उसके साथ-साथ बहुत ऐसे जो समाज सुधारक हमारे हैं। अब समाज सुधारक भी उभरे इन्हीं लोगों की वजह से यानी ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से। वो किस तरह थे जो नेता थे हमारे, वो नेता के रूप में कैसे उभरे। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे जो नेता हैं, राजा राम मोहन राय और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जनमानस के कल्याण के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जनसंपर्क का अभियान शुरू किया। इस प्रकार स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र आंदोलन चलाए गए, इससे एकता की भी प्राप्ति हुई और इसी के साथ साथ 1947 में भारत को आज़ादी मिली। बहुत लंबी लड़ाई थी, कहीं ना कहीं भारत में इसका सही इम्पैक्ट पड़ा। इसी के कारण 7 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने ये कहा, विश्व दृष्टि से भारत किस तरह है। नेहरू जी ने कहा कि हम नाजी विचारधारा के नस्लवाद को अस्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, कहीं भी प्रचलित हो। उन्होंने संविधान सभा में 16 मई 1949 को कहा, हमारी विदेश नीति के स्तंभ में से एक है नस्लवाद के विरोध में लड़ाई। नस्लवाद यानी एक नस्लवाद के बारे में तो आप जानते ही हैं, यानी काले गोरे का भेद करना, किसी नस्ल पे भेद करना। तो इसकी भी लड़ाई यहाँ से उभरी। ये तो कहा जाता है। उसके साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो इंग्लैंड के साथ हुए और बहुत सारे देशों के साथ हुए, ये राष्ट्रमंडल देशों के साथ हुए, ये सारी भी चीज़ें हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज की वजह से ही आई। हमारी शिक्षण पद्धति में जो चेंजेस आए, सैन्य प्रणाली, जी हाँ, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं देखी जाती है। हमारा संविधान अगर बना है तो वो सिर्फ़ एक देश से नहीं, वो उसकी संसदीय प्रणाली होगी, चाहे उसके हो गए सिस्टम, जितना भी सिस्टम है, चाहे वो संविधान से लेके हो, अनुच्छेद से लेके हो या फिर हमारे चुनाव प्रणाली, उसके साथ सैन्य जो भी आर्मी फोर्सेस है, उन सब की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं न कहीं जो ब्रिटिश सरकार की ही देन है। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम ये जानते हैं कि हाँ, ब्रिटिश राज की वजह से हमारा देश काफ़ी लंबे समय तक लड़ाइयाँ लड़ा, बहुत सारी कुर्बानियाँ हमने दी। लेकिन इसी के साथ-साथ कुछ ऐसा जो है ब्रिटिश राज के तहत हमारे भारत में कुछ उसका गुड इम्पैक्ट भी पड़ा। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ब्रिटिश राज के कुछ गुणों के बारे में पता चल गया कि किस हिसाब से ये हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद भी रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत तरीके से आपके लिए ज़रूरी भी है, जिससे आप समझ के अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊँगी किस तरह आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाइएगा। थैंक यू।